Good morning students, standard 6. Today we are starting new exercise 4.5. Question 1 देखो, draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals, name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? आपको क्या करना है, एक रफ स्केच बनाना है क्वाड्रिलेटरल का। तो यहाँ पे देखो ऐसे बनाया, आपको बताया ही है, उसे नाम दे दो PQRS, ओके। और उनके डायगोनल एक दूसरे को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो वो हमने यहाँ पे डायगोनल्स जो है वो ड्रॉ कर लिए हैं और उसे नेम दे दिया है O, ओके। तो डायगोनल्स आर PR एंड QS, द मीट एट पॉइंट O पॉइंट पे वो लोग मिल रहे हैं। विच इज़ द इंटीरियर ऑफ, ये क्या है, इंटीरियर है पूरे हमारा जो क्वाड्रिलेटर है उसका। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटर KLMN। और उसके बाद हमें क्या बताना है, 2 pairs ऑफ अपोजिट साइड, 2 pairs ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 pairs ऑफ एडजेसेंट साइड्स और 2 pairs ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। सो फर्स्ट वाला देख लो, ए में हमें क्या पूछा था, अपोजिट एंगल के बारे में पूछा था। तो फर्स्ट KL है तो उसके सामने की NM, और KN है तो उसके सामने की MM। अब एंगल बताना है सामने वाले, तो यहाँ पे KLM, तो सामने वाला क्या हो जाएगा KNM, और दूसरा LKN, तो यहाँ पे सामने क्या हो जाएगा LMN। नेक्स्ट देखो, एडजेसेंट लाइन के बारे में, एडजेसेंट साइड्स के बारे में बताना है। तो KL, तो उसके बाद क्या है KN, NM, तो उसके बाद क्या है ML, ओके। वैसे ही KL तो LM भी हो सकता है, और NM है तो KN भी हो सकता है, ओके। उसके बाद एडजेसेंट एंगल्स है, तो पास वाले जो एंगल्स, एंगल K, एंगल L, एंगल M, एंगल N, ओके। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नाउ हम एक्सरसाइज 4.6 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल के पार्ट्स, तो सर्कल तो आपको पता है, ओके। ये सर्कल हो गया। फर्स्ट, रेडियस क्या होता है, सर्कल का जो सेंटर है और सर्कल के ऊपर की कोई भी एक लाइन, तो ये हमारा क्या हो गया रेडियस। और डायगोनल क्या है, सर्कल का पॉइंट, सर्कल के सेंटर में से पास होके दूसरी सर्कल के पॉइंट तक पहुंचेगा, उसे हम क्या बोलेंगे डायमीटर, ओके। उसके बाद आएगा चौड़। तो जैसे यहाँ पे देखो PB एक लाइन है, मतलब दोनों सर्कल के पॉइंट्स ही है, पर सर्कल के सेंटर में से पास नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या है चौड़ है। आर्क है, तो यहाँ पे देखो P और Q, यहाँ पे क्या है एक आर्क आ गया, ओके। यहाँ पे देखो जो आर्क ड्रॉ करते हैं और उसके बाद का जो इंटीरियर अंदर का जो पार्ट है उसे हम क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। और एक आर्क है तो उसके अंदर का अगर ट्रायंगल जैसा पार्ट है तो उसे क्या बोलेंगे, अ सेक्टर बोलेंगे, ओके। नाउ वी आर स्टार्टेड एक्सरसाइज 4.6। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप डायग्राम देख लो। फर्स्ट ए में क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ सर्कल। अब सर्कल का सेंटर कौन सा है, O। बी वाला देखो, 3 रेल्स अ पॉइंट इन एन एक्सटीरियर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्सटीरियर पॉइंट बताना है। तो O से लेके A, O से लेके B और O से लेके C। थर्ड वाला देखो, और डायमीटर। तो डायमीटर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है, डायमीटर देखो A से लेके C। D वाला देखो अचौड़, एक आपको चौड़ लिखना है, तो वो कौन सा है ED, ओके। नाउ E1 देखो, 2 पॉइंट्स इन द इंटीरियर, 2 पॉइंट्स लिखने हैं जो उसके अंदर हो, तो कौन से है O और P। अ पॉइंट इन द एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट कौन सा है Q वाला। उसके बाद G वाला देखो ए सेक्टर, एक सेक्टर आपको बताना है, तो कौन सा है AOB, ओके। और अ सेगमेंट एक बताना है, तो वो सेगमेंट यहाँ पे देखो कौन सा है, D से लेके E वाला जो है वो आपका एक सेगमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इज एवरी डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑल्सो चॉर्ड। इज एवरी चॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ डायमीटर। तो डायमीटर जो है ऑफ अ सर्कल ऑल्सो अ चॉर्ड, तो ये राइट है, ओके। पर जो एवरी चॉर्ड इज द डायमीटर, ये हमारा रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ एनी सर्कल एंड मार्क।
हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। फर्स्ट देखो इट सेंटर, तो उसका एक सेंटर बता दो। सेकंड अ रेडियस, उसका एक कोई भी एक रेडियस बता दो। उसके बाद डायमीटर, तो कोई भी एक डायमीटर बता दो। अ सेक्टर, तो ये हमारा सेक्टर हो गया। अ सेगमेंट, एक सेगमेंट ड्रॉ कर लो। पॉइंट ऑफ इंटीरियर, इंटीरियर कोई भी एक पॉइंट बता दो। एक पॉइंट एक्सटीरियर बता दो। एन आर्क, तो एक आर्क हम ड्रॉ कर लेते। ओके, तो यहाँ पे सब कुछ हमने बता दिया है कि किस हिसाब से हमने ड्रॉ किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, से ट्रू और फॉल्स, 2 डायमीटर ऑफ अ सर्कल विल नेसेसरली इंटरसेक्ट। तो हाँ, 2 अगर डायमीटर है सर्कल के तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने ही वाले, तो ये राइट है। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ऑलवेज इन द इंटीरियर, जो सेंटर होता है सर्कल का वो ऑलवेज सर्कल के अंदर ही होता है, तो हाँ वो अंदर ही होता है ना, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे आपका एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। नोटबुक में हो जाना चाहिए पूरा चैप्टर कंप्लीट।